हेलो दोस्तों। आज हम एक नई कहानी के बारे में पढ़ेंगे जिस कहानी का नाम है दूर के ढोल सुहावने होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ी ही अमेजिंग कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव माधवपुर में सूरज की पहली किरण जैसी ही खेतों पर पड़ती पूरी धरती सुनहरी हो जाती। हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती और बैलों की घंटियों की आवाज एक अलग ही संगीत रच देती है। उस गांव में रहता है रमेश, करीब 22 साल का, लंबा दुबला पतला, आंखों में अनगिनत सपने। लेकिन ये सपने गांव की पगड़ियों से बंधे हैं, बहुत बड़े। रमेश का घर कच्ची दीवारों और टीन की छत वाला था। उसके पिता रामलाल मेहनती किसान थे। माँ सीता देवी घर संभालती थी। घर में सुख था लेकिन साधन कम थे। हर सुबह रमेश खेतों में पिता के साथ जाता, हल चलाना, पानी देना, फसल काटना, यही दिनचर्या थी। लेकिन रमेश का मन इन कर्मों में नहीं लगता। जब भी वह गांव के बाहर से गुजरती बस को देखता, उसका दिल बेचैन हो जाता। उसे लगता इस बात के उस पार कोई दूसरी दुनिया नहीं है, जहां सब कुछ है, अमीर है, सफल है। एक दिन उसके दोस्त सुरेश ने उसे स्मार्टफोन दिखाया। देख रमेश, ये मुंबई है, ये दिल्ली है, देख कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। रमेश मंत्रमुग्ध हो गया। रात को वह चोरी छिपे वीडियो देखता, बड़े घर, लग्जरी कारें, चमचमाती सड़कें, हंसते हुए लोग। उसे लगता शहर में कोई दुख नहीं होता। गांव के अब उसे छोटा लगने लगा। गांव अब उसे छोटा लगने लगा। एक शाम रमेश पेड़ के नीचे बैठा था। उसके पिता के पास जाकर वो आकर बोले, क्या सोच रहा है बेटा? रमेश बोला, बाबूजी, क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी? क्या हम कभी बड़ा नहीं बन सकते? रामलाल मुस्कुराए। बड़ा बनने के लिए जगह नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। लेकिन रमेश संतुष्ट नहीं हुआ। उसे लगता था कि असली जिंदगी गांव में नहीं, शहर में है। उसकी दादी अक्सर कहती थी, बेटा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। रमेश हंस देता। उसे लगता दादी पुराने जमाने की बातें करती हैं। उसे क्या पता था कि यही एक वाक्य उसकी जिंदगी बदल देगा। रात को वह छत पर लेटा आसमान देख रहा था। तारों के बीच उसे शहर की रोशनी दिखाई देती, जैसे उसने मन ही मन फैसला कर लिया, मैं शहर जाऊंगा। मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा। मैं गरीबी को पीछे छोड़ दूंगा। उसे लगता था कि वहां पैसा है, सम्मान है, आराम है। उसे नहीं पता था कि हर रोशनी के पीछे एक साया भी होता है। कुछ ही दिन बाद रमेश ने पिता से कहा, बाबूजी, मैं शहर जाना चाहता हूँ। घर में सन्नाटा छा गया। माँ की आंखें भर गईं। पिता ने धीरे से कहा, बेटा, शहर की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। लेकिन रमेश के कानों में सिर्फ सपनों की आवाज गूंज रही थी। सपने देखना गलत नहीं है, लेकिन केवल चमक देखकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। रमेश अभी समझ नहीं पा रहा था कि जो चीज दूर से सुंदर लगती है वह पास जाकर वैसी ही रहे, यह जरूरी नहीं। रमेश पहली बार इतने बड़े शहर में उतरा। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, भागती हुई भीड़, हॉर्न की आवाज। वह कुछ पल के लिए स्तब्ध खड़ा रह गया। यही है वो दुनिया जिसके लिए मैंने सब छोड़ा, उसने मन ही मन कहा। पहला सवाल था, रहने की जगह कहाँ मिलेगी? कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक छोटा सा कमरा मिला। कमरा क्या था? एक तंग कोना था जिसमें मुश्किल से एक बिस्तर समा सकता था।
किराया 4,000 रुपये। रमेश के पास कुल 7,000 रुपये थे। उसने सोचा कोई बात नहीं, नौकरी मिलते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शहर किसी का इंतजार नहीं करता। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, हर जगह एक ही जवाब, एक्सपीरियंस है, पहले काम किया है, अभी वैकेंसी नहीं है। धीरे धीरे जेब हल्की होने लगी। जिस शहर को उसने सपनों की जन्नत समझा था, वही अब उसे अनजान जंगल लगने लगा। आखिरकार रमेश को एक छोटे से होटल में काम मिला। काम क्या था? बर्तन धोना, टेबल साफ करना, रात तक काम करना, वेतन 8,000 रुपये। उसने सोचा चलो शुरुआत तो हुई। रात को वह थका हारा अपने कमरे में लौटता, मोबाइल में गांव की तस्वीरें देखता, माँ की आवाज याद आती, पिता की मुस्कान याद आती। एक दिन उसने खुद से पूछा, क्या यही वो जिंदगी है जिसके लिए मैं आया था? शहर की चमक अब धुंधली लगने लगी थी। एक दिन होटल में एक ग्राहक ने गुस्से में उसे डांट दिया, तुम जैसे गांव वाले लोग शहर में आकर भी कुछ नहीं सीखते। ये शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभ गए। उसे पहली बार एहसास हुआ कि हाँ, कोई अपना नहीं है। एक रात होटल के मालिक ने उसे बुलाया, बेटा उदास क्यों रहता है? रमेश चुप रहा। मालिक बोले, मैं कभी कभी तेरी तरह सपने लेकर आया था। मैं भी कभी तेरी तरह सपने लेकर आया था, लेकिन समझ गया जहां भी जाओ संघर्ष तो करना ही पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। रमेश चौंक गया। यही तो दादी कहा करती थी। उस रात वह बहुत देर तक सोचता रहा। उसे समझ आने लगा कि अगर वह केवल दिखावे के पीछे भाग रहा था, शहर बुरा नहीं था, गांव भी बुरा नहीं था। असल फर्क सोच में था। जहां मेहनत है वहीं सफलता है। जहां बदलने की जिंदगी नहीं बदलती, जगह बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, सोच बदलने से बदलती है। कुछ महीनों बाद रमेश ने फैसला किया। वह गांव लौट आया। पिता उसे देखकर हैरान थे। क्या हुआ बेटा? रमेश ने बुलाया। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, बाबूजी, आपने सही कहा था, दूर के ढोल सुहावने होते हैं। इस बार रमेश हार कर नहीं आया था, वह अनुभव लेकर आया था। उसने गांव में ही कुछ नया करने की ठानी। आधुनिक खेती की तकनीक अपनाई, ऑनलाइन मंडी से जुड़ा, सोशल मीडिया पर अपने उत्पाद बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब वही गांव उसे स्वर्ग लगने लगा जो दूर से चमकता है। वह पास जाकर हमेशा उतना चमकीला हो जरूरी नहीं है, लेकिन जहां हम हैं, अगर वही पूरी मेहनत से काम करें तो वही जगह हमारी सफलता का मैदान बन सकती है। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, मतलब जो चीजें दूर से अच्छी लगती हैं, उनकी असली सच्चाई पास जाकर ही समझ आती है। धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगे हो कहानी तो प्लीज लाइक करना। धन्यवाद।